सभी तीर्थों को इसी ब्रजमंडल में बुला लेते हैं। श्री ठाकुर जी ने सारे तीर्थों को श्री ब्रजमंडल में बुलाया है। ब्रजमंडल का एक भाग उत्तर प्रदेश में है और एक भाग राजस्थान में है और थोड़ा सा भाग विशेष रूप से कर प्रदान करते हैं, क्योंकि तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। तो जब सारे तीर्थ के राजा प्रयागराज और तीर्थ के गुरु पुष्कर, गुरु है पुष्कर और राजा है प्रयागराज, तो जब सारे तीर्थ इनको कर प्रदान करते हैं तो महाराज वृंदावन भी तीर्थ है, तो वृंदावन प्रयागराज को कर देने के लिए नहीं पहुंचे। तो ब्रह्मा जी से और श्री ठाकुर जी से प्रयागराज ने शिकायत की कि सारे तीर्थ मुझे कर देते हैं, लेकिन ये जो वृंदावन है मुझे कर नहीं देता। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। तो वृंदावन मेरा घर है, तो आप हमें तीर्थों के राजा बन के रहिए, मेरे घर के राजा बन बनिए, मेरे घर के मालिक बन बनिए। इसीलिए तीर्थराज प्रयाग ब्रज को ही नहीं जाते, केवल एक बार जाते हैं 12 वर्ष में एक बार। जब चार जगह विशेष रूप से 4 जगह के कुंभ हो जाते हैं, तो उन चारों जगह की कुंभ की बैठक होती है वृंदावन में। तो उस समय वह 4 तीर्थ वृंदावन में जब जाते हैं तो साथ में प्रयागराज को भी वृंदावन जाना पड़ता है। अभी 2020 में 2021 में वृंदावन का कुंभ हुआ था। इसे आज के समय में कुंभ भी कहते हैं, लेकिन क्या होता है, सभी गोपियों के वस्त्रों को क्यों नष्ट किया? यदि भाई योगेश्वर है, आप उनको भगवान कहते हैं, तो भगवान ने उन गोपियों के मान को भंग करने के लिए, मद को भंग करने के लिए उस चिर नामक दैत्य का उद्धार किया है और कई प्रकार के उपदेश इत्यादि प्रदान करते हुए श्री ठाकुर जी ने उन गोपियों के उनके वस्त्र को प्रदान किया है और यह संकल्प दिलाया है कि आगे से आप कदापि किसी भी जलाशय में, किसी भी नदी में मेरे वस्त्र। देव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज ठाकुर जी जिस कार्य को करने के लिए इस ब्रजमंडल में अपने दिव्य शरीर को धारण करके आए हैं और जिन गोपियों के लिए धारण करके आए हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन एक साथ कैसे होता है, इसकी दिव्य अमृतमय कथा आप सभी को श्रवण करवाते हैं। सभी वैदिक ब्राह्मणों का प्रसाद पाने का समय हो चुका है। आज जो वैदिक ब्राह्मणों की भोजन की, प्रसाद की व्यवस्था है, कटक से पधारे मैया श्री सीता देवी जोशी के द्वारा है, श्री विष्णु जोशी, आशा जोशी, जिनके माध्यम से आज सभी वैदिक बंधुओं को दिव्य मध्याह्न का जो प्रसाद है उनको अनेक साधुवाद, धन्यवाद। ऐसे ही सभी वैदिक ब्राह्मणों की सेवा आप करते रहें। श्री ठाकुर जी के चरणों में आपके समग्र कुल की अनेक प्रीति बढ़ते रहे। श्री ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को आत्मा और परमात्मा का दिव्य
दिव्य मिलन जो श्री महारास है उसके प्रसंग में सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान पितालात्रे सरदोत्फुल्ल मल्लिका वृक्षरन्तु मनस्सक्रे योगमायापाशितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, यह गोपियां श्री ठाकुर जी के उस दिव्य रस को प्राप्त करने के लिए अपने पूर्व जन्म में बड़े बड़े ऋषि के शरीर के माध्यम से श्री ठाकुर जी के उस रस माधुर्य को प्राप्त करने के लिए, पान करने के लिए कई कई वर्षों तक, हजार हजार वर्षों तक तप किया है। साक्षात श्री ठाकुर जी के उस अनुभव माधुर्य का पान हमें कब प्राप्त होगा? जब श्री राम जी दंडकारण्य के समय दंडक वन में महाराज एकदम स्थिर हो गए, कुछ समझ में ही नहीं आया ऐसा हमने क्या सुन लिया, ऐसी कौन सी ध्वनि को हमने सुना है। स्थिर हो गए, जैसे वायु के बिना इस ब्रह्मांड में वायु यदि नहीं रहे तो जल भी स्थिर हो जाए, उसी प्रकार वह गोपियां उस मुरली को सुनकर स्थिर हो गई। और जो गाय का दोहन कर रही थी, महाराज बछड़े को तो पीने ही नहीं दिया और बिना बछड़े के दोहन कर रही थी। तो हे भगवान, बिना बछड़े के गाय को कैसे बुझा जाए? एक अपने सास को भोजन करा रही थी, तो जैसे अपने कच्छू पकड़ रखी थी उसी को पकड़ी पकड़ी अपने दिव्य नेत्रों में श्री कृष्ण के दिव्य उस कैंकर्य रूपी माधुर्य को देख रही थी। आह, क्या सुंदर झांकी है श्री कृष्ण की। सास कह रही है, अरे भगवान, अरे ललिता, मुझे दाल चाहिए। 1 घंटा हो गए उस कच्छू को पकड़े खड़ी है। श्री ठाकुर राधा जी के बगल में श्री ठाकुर जी विराजमान है। ठाकुर जी सुंदर मुरली वादन कर रहे हैं और सारी गोपियां श्री ठाकुर जी को, श्री राधा जी को घेर कर बैठी हुई है, उस अनुपम सौंदर्य को देख रही है। अच्छा, आज साक्षात प्रिया और प्रियतम एक संग में बैठे हैं और भुक्ति मुक्ति अष्ट सखियों सहित श्री ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं। उन गोपियों को जब वहां पर श्री ठाकुर जी ने देखा तो श्री ठाकुर जी ने कहा, हे देवियों, आप इतनी रात्रि में इस निर्मल वन में क्या कर रही हैं? इस निर्जन वन में आपका क्या कार्य है? आप अपने वापस अपने घर को चले जाइए। आपकी सास आपका इंतजार करती होंगी, प्रतीक्षा करती होंगी। आपके पति, आपके बच्चे, आपके बंधु बांधव सब आपकी प्रतीक्षा करते होंगे। आप अपने घर को जाइए। बोले, वह तो केवल सांसारिक रूप से हमारे बंधु बांधव हैं। यदि आप हमारे आत्मा से हमारी आत्मा से यदि कोई हमारे बांधव है तो वो आप ही हैं। आपके अलावा
हमारा और कौन बांधव हो सकता है? वह तो केवल हम इस शरीर को धारण कर रखे हैं, तभी हमारे बंधु बांधव है इस शरीर का मृत त्याग करते ही वो सब हमें भूल जाए। महाराज कई प्रकार से श्री ठाकुर जी ने गोपियों को समझाया है, लेकिन श्री ठाकुर जी बिल्कुल नहीं माने। जो गोपियां हैं श्री ठाकुर जी की बात बिल्कुल नहीं मानी। बोले आप अपने पतियों को छोड़कर आई हैं, अब वापस जाएंगी तो आपके पति पूछेंगे कहाँ गई थी? बोले पूछेंगे तो पूछेंगे, बोले वो तो इस शरीर के पति हैं, वो तो इस शरीर के पति हैं, लेकिन आप तो सारे जगत के पति हैं, आप सारे जगत के पति हैं। तो वैसे ही सभी गोपियों की परीक्षा आज भगवान ने दी है। उसके बाद भगवान ने सुंदर गोपियों का स्वागत किया है। स्वागत महाभाग, आइए आपका स्वागत है। जब गोपियों ने भगवान का स्वागत करना देखा कि आज भगवान हमारा स्वागत कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम करते हैं, तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया। तो श्री सभी गोपियों की कि यह जो आत्मा है उस परमात्मा से मिलन करने के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए परिपक्व है कि नहीं है? उस परमात्मा से मिलने के लिए परिपक्व है कि नहीं? अभी तक श्री ठाकुर जी यही परीक्षण कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या निश्चय किया? श्री राधा जी के मध्य से भी श्री ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। श्री राधा जी, श्री जी व्याकुल हो गए कि अब तो श्री ठाकुर जी ने मुझे भी छोड़ दिया। श्री राधा जी भी लता पताओं से पूछने लग गई। आज आत्मा परमात्मा को ढूंढ रहा है, खोज रहा है। ये जो श्री महाराज का प्रसंग है, साक्षात आत्मा से परमात्मा का मिलन है, परमात्मा से आत्मा का मिलन है। इस महाराज का माधुर्य यदि पान करना है, रस पान करना है, तो श्री राधा रमण के प्रेम अवतार को हम आस्वादन करेंगे। श्री राधा रमण की दिव्य झांकी को देखेंगे, श्री श्याम सुंदर की दिव्य झांकी को देखेंगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के माध्यम से यदि हम जानना चाहते हैं ठाकुर जी के कुछ रस माधुर्य को, तो श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। सुंदर श्री ठाकुर जी का, श्री राधा जी का इसमें वर्णन है। सभी गोपियां श्री ठाकुर जी को ढूंढ रही हैं। अब महाराज सारी गोपियां अद्भुत लीला करने लग गई। कोई बात नहीं है, ठाकुर जी तो चले गए, कोई बात नहीं है। महाराज एक सखी, एक गोपी कृष्ण बन जाती है और एक गोपी राधा बन जाती है। उस दिव्य लीला को करने का प्रयास किया है गोपियों ने, लेकिन श्री ठाकुर जी नहीं आए। तो गोपियों ने क्या देखा कि
उधर श्री राधा रानी भी आ रही हैं श्री ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते। गोपियों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री ठाकुर जी की परम प्रेयसी श्री राधा श्री जी भी श्री ठाकुर जी से विमुख हो गई हैं। श्री ठाकुर जी ने उनका भी त्याग कर दिया है, उनको भी छोड़ दिया है। श्री राधा जी आकर उन सखियों से पूछती हैं कि आपने कृष्ण को देखा, श्री ठाकुर जी को देखा? बोले वो तो आपके साथ में ही थे। बोले वो मुझे भी छोड़कर चले गए। किंचित रूप से मेरा भी मान बढ़ गया था, उस मान को भंग करने के लिए श्री ठाकुर जी ने मुझे भी छोड़ दिया। अब महाराज सभी गोपियां भावातुर होकर श्री राधा जी के साथ यमुना जी से पूछती हैं, हे यमुने महारानी, श्री ठाकुर जी को आपने देखा है? कहाँ गए? महाराज गायों से सभी गोपियों ने तन्मयता के साथ में श्री ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए श्री गोपी गीत का गायन किया। और सभी गोपियां श्री ठाकुर जी से कहते हैं कि आप ही तो हमारे सर्वस्व हैं, हम आपके लिए तो सभी बंधु बांधवों को छोड़कर आए हैं। एक ब्रज के संत कहते हैं श्री राधा जी के लिए, श्री जी के लिए कि सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली मेरी श्री जी से यह प्रार्थना करते हैं कि सब द्वार को छोड़कर, सभी बंधु बांधवों को छोड़कर, सभी द्वारों को छोड़कर मैं आपके पास आया हूं। आप किंचित रूप से हमारी ओर देखें। सभी गोपियां कहती हैं कि हम अपने बंधु बांधवों को छोड़कर आपके पास आए हैं और आप हमसे विमुख होकर, हमसे रुद्ध कर चले गए। ऐसा कोई करता है? अपने दुल्हा के रूप में ठाकुर जी को याद कर रही है। महाराज गोपी गीत का गायन करते करते उसी मध्य श्री ठाकुर जी उन गोपियों के मध्य प्रकट हो जाते हैं। सभी गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं। Radhe
So